हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले वीडियो में US32 का हम लोग डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, एनालॉग रीड एंड एनालॉग राइट ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और सीरियल मॉनिटर का प्रोग्राम भी कर चुके हैं। लेकिन आज का वीडियो में जो US32 का एक स्पेशल फीचर्स है उसको यूज करेंगे। उसका स्पेशल फीचर क्या है? हमारा टच स्क्रीन सेंसर। ठीक है, तो US32 में ऑलरेडी आई थिंक 9 पिन अवेलेबल है टच स्क्रीन के लिए। तो वो बेसिकली कैपेसिटिव टच स्क्रीन के लिए उसका पिन दिया गया है। अब उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, उसका इनबिल्ट लाइब्रेरी भी है, उसको हम लोग यूज करेंगे। तो चलते हैं हमारा ब्राउजर पे और चेक करेंगे US32 में कौन सा पिन हमारा कैपेसिटिव टच सेंसर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गूगल में जाऊंगा, ESP32 टच सेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज में अगर जाऊंगा, ठीक है, ओके, हाँ, ये वाला इमेज में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, तो बेसिकली GPIO 4, GPIO 2, ठीक है, देन GPIO 15 और इस साइड में भी बहुत सारे पिन है। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिन ये वाला दिया हुआ है टच स्क्रीन के लिए। ठीक है, तो दूसरा दूसरा US32 में अलग अलग होता है। तो हमारा क्या है बेसिकली, ESP32 डेव किट B1 पिन आउट। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो टॉस 0 2 3 देन 9 8 6 7 5 4। तो बेसिकली यहाँ पे से 9 पिन दिया गया है तो टॉस सेंसर के लिए। तो उसको लेके मैं यूज कर सकता हूँ प्रोग्राम के लिए, करने के लिए। ठीक है, तो उसको अगर लाइब्रेरी में देखूंगा तो उसके लिए क्या है, टच रीड। ठीक है, तो US32 कैपेसिटिव सेंसर का लाइब्रेरी क्या है टच स्क्रीन रीड करने के लिए, टच रीड, उसको आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल लाइब्रेरी है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले आर्डिनो चलते हैं, वहां पे डायरेक्ट हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्राम करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, US32 बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आई गो टू US32। तो मेरा बोर्ड क्या है, डू इट US32 डेव किट। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे पिन मोड, ठीक है, यहाँ पे पिन नंबर में डायरेक्ट लिख लूंगा। तो कौन सा पिन मेरा है, सपोज हम लोग GPIO 4 के यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा 4 कमा इनपुट। ठीक है, ये नहीं लिखने से भी चलेगा क्योंकि टॉर्च रीड करोगे तो डायरेक्ट वो एज ए इनपुट ले लेगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सीरियल डॉट बिगिन। ठीक है, देन 9600। तो 9600 बॉड रेट में सेट कर लिया। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, सीरियल डॉट प्रिंट, यहां पे लिखता हूं सपोज वैल्यू। ठीक है, पहले वैल्यू को रीड करेंगे, देन उसको लेके हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो वैल्यू, उसके अंदर सीरियल डॉट प्रिंट एल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टच रीड। उसके अंदर पिन मेरा क्या है, 4, तो 4 को लिख लिया। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला फंक्शन है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। वो ही दिया हुआ है,
लेट्स यहाँ पे चलते हैं और एक बार उसके बाद मैं एक क्या करता हूँ, डिले देता हूँ, डिले ऑफ 500 मिली सेकेंड। ठीक है, तो थोड़ा लेट में प्रिंट होगा तो मुझे देखने में थोड़ा इजी होगा। तो उसका नेम मैं दे देता हूँ, आई विल गो टू ES32। यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, राइट, टच कैपेसिटिव टच। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ES32 को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो काम करता हूँ पिन 4 में, D4 में एक मेल टू मेल वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। जो भी इसको मैं टच करूंगा देन वो कुछ वैल्यू रीड करेगा। ठीक है, तो अभी कंपाइलिंग चल रहा है। ठीक है, प्रोग्राम सही है, अपलोड चल रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं सीरियल मॉनिटर। अभी वैल्यू क्या आ रहा है 65, मैं टच नहीं किया हूँ। जब मैं टच कर रहा हूँ देन देखो वैल्यू 8 आ रहा है, 8989 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वैल्यू 65 है, 64 65। जब टच कर रहा हूँ देन वैल्यू 65 से नीचे आ रहा है, तो उसको मैं प्रोग्राम भी कर सकता हूँ, राइट। सपोज मुझे क्या करना है, जब ये इसको टच करना है ना, तो मैं एलईडी को ऑन करूंगा, रिलीज करने पे एलईडी को ऑफ करूंगा, उसके लिए प्रोग्राम करना है। तो पहले एलईडी को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, पिन मोड। सपोज एलईडी मेरा कनेक्टेड है 23 में। ठीक है, 23, तो एलईडी के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आउटपुट ठीक है, तो मैं यहां पे ऐसे प्रोग्राम लिख सकता हूं, इफ देखो टॉर्च रीड को मैं और एक बार भी यहां पे लिख सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आगे, जितने बार मैं टॉर्च रीड करूंगा तो उतने टाइम वो जाके रीड करेगा, तो टाइम कंजप्शन थोड़ा ज्यादा होगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, एक बार रीड कर लूंगा, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा और वेरिएबल को चेक कर लूंगा। ठीक है, तो सो दैट इजी होगा प्रोसेसर के कंट्रोलर के लिए। तो मैं यहां पे एक इंटीजर डेटा ले रहा हूं, इंटीजर डेटा TOUCS डॉट टच डेटा इक्वल टू, ठीक है, उसके अंदर टच रीड और 4 लिख लिया, और यहां पे मैं चाहूंगा तो टच डेटा को प्रिंट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं टच डेटा जब 50 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब ग्रेटर देन 50 है तो क्या है, बेसिकली एलईडी मेरा ऑफ रहेगा, मतलब रिलीज कंडीशन है। तो यहां पे लिख सकता हूं डिजिटल राइट, ठीक है, देन 23,0 0 मतलब ऑफ रहेगा। तो सपोज मुझे ऑन करना है, मतलब 20 से कम रहेगा वैल्यू, राइट, मतलब 8 जा रहा था, 12 जा रहा था, तो मैं 20 से कम लिख लूंगा। ठीक है, इसको कॉपी, नहीं तो आप एल्स कंडीशन भी डाल सकते हो। ठीक है, इसको क्या किया, जब लेस देन 20 हो जाएगा, एलईडी को ऑन कर लेगा, और यहाँ पे मैं चाहूंगा तो सीरियल डॉट प्रिंट एलईडी ऑफ एलईडी ऑन भी लिख सकते हो, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको काट देता हूं। ठीक है, इसको सेव कर लिया। अभी एक काम करता हूं, कनेक्शन कर लेता हूं पहले। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक एलईडी है, एलईडी को क्या करूंगा, पिन नंबर 23 में कनेक्ट करूंगा। देन रजिस्टर लेके ग्राउंड में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी देखो एलईडी कनेक्टेड हो गया रजिस्टर में, रजिस्टर का दूसरा पिन ग्राउंड में, और D24 में मैं कनेक्ट किया हूं मेरा वायर को। तो यहाँ पे मैं टच करूंगा तो कैपेसिटी टच के हिसाब से एलईडी ऑन होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इजीली टच कर सकता हूँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। ठीक है, अभी अपलोड चल रहा है प्रोग्राम। अपलोड हो गया। अभी देखो मैं जब टच करूंगा एलईडी ऑन हो रहा है, रिलीज करने पे एलईडी ऑफ हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखो टच एलईडी ऑन, रिलीज एलईडी ऑफ। तो यहाँ पे मैं डिले दिया हूँ इसलिए थोड़ा स्लो प्रिंट हो रहा है, स्लो रिस्पॉन्स में आ रहा है। यहाँ पे भी वैल्यू भी देख सकते हो, तो वैल्यू अभी क्या है 56, मतलब 50 से ऊपर है, 57 ऐसा कुछ आ रहा है। जब मैं टच करूंगा तो क्या आ रहा है 89 ऐसे कुछ आ रहा है, तो एलईडी ऑन है, रिलीज करने पे एलईडी ऑफ। तो आप अगर चाहोगे देन यहाँ पे जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ 9 टच सेंसर दिया गया है, मतलब टच कैपेसिटिव टच दिया गया है। तो उसको लेके आप कीबोर्ड कीपैड भी बना सकते हो। सपोज आप चाहते हो कि कीपैड के हिसाब से आपका लाइट ऑन होगा या डोर अनलॉक होगा, तो आपको एक्सटर्नल कीपैड खरीदना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप खुद का बना सकते हो सोल्डरिंग करके भी। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक हाउ वी कैन यूज टच रीड लाइब्रेरी ऑफ ESP32 एंड कंट्रोल एलईडी। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट में बताओ, मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। और इसका प्रोग्रामिंग मैं गिटहब में डाल के लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ नया आइडिया है उसके रिलेटेड भी आप कमेंट में बताओ, मैं ट्राई करूंगा उसको बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।